27 नवंबर 2025 की सुबह आंचल के परिवार वाले ने आंचल को जबरन पुलिस स्टेशन ले गया झूठा एफआईआर दर्ज करने के लिए सक्षम के खिलाफ। जैसे ही पुलिस स्टेशन एफआईआर करने के लिए पहुंचा तो पुलिस वाले ने हिमेश को यानी कि आंचल के भाई को उकसाते हुए बोला कि अगर तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा है तो पहले उसे खत्म करके आओ। अगर कानून के रखवाले ही ये बोले तो क्या होगा। इस केस की पूरी सच्चाई जानते हैं इस वीडियो में। सक्षम और आंचल एक दूसरे से लगभग 3 साल से प्यार करते थे। आंचल की उम्र लगभग 16 से 17 साल की थी। सक्षम जो थे वो एक दलित परिवार से थे और आंचल जो थी वो एक हिंदू परिवार से थी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इस केस में जाति के आधार पे ही प्यार करने वाले को एक दूसरे से अलग कर और उसे मार डाला। पर इन दोनों को यानी कि सक्षम और आंचल के बीच जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं था, पर फिर भी इन दोनों को अलग किया गया और सक्षम की जान ले ली गई। आंचल के जो परिवार वाले थे इस रिश्ते से खुश नहीं थे, क्योंकि सक्षम जो था एक दलित परिवार से बिलोंग करता था। इसलिए आंचल का जो परिवार था आंचल के ऊपर दबाव बनाने लगे। उस समय वो आंचल नाबालिग थी। आंचल को जबरदस्ती थाने ले जाया गया और सक्षम के खिलाफ झूठा एफआईआर दर्ज करने के लिए। उस समय सक्षम झूठा एफआईआर में जेल चला जाता है, पर 1.5 महीने बाद सक्षम जो था जमानत पे छूट के वो घर वापस आ जाता है। उसके बाद जब आंचल की उम्र 18 साल हो गई तो आंचल ने खुद जाकर अपना झूठा एफआईआर वापस ले ली। उसके बाद आंचल के परिवार वाले आंचल के ऊपर दबाव बनाने लगा और धमकी भी दी गई कि वो सक्षम से रिश्ता खत्म कर ले। 27 नवंबर 2025 की सुबह आंचल के भाई हिमेश ने आंचल को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा झूठा एफआईआर दर्ज करने के लिए सक्षम के खिलाफ। पर पुलिस वाले ने हिमेश को बोला कि अगर तुम्हारे अंदर इतना ही गुस्सा है तो पहले उसे मार के आओ जिससे ये प्यार करती है। ये सुनते ही हिमेश ने वहां से चला गया और बोला कि ठीक है, मैं उसे मार के आता हूं, फिर थाने आऊंगा। पर आंचल को जरा सा भी अंदाज नहीं था कि उसके भाई हिमेश सक्षम को मार डालेगा। शाम को लगभग 5 बज रहा था। सक्षम जूनागंज इलाके में अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। तभी उसी समय हिमेश और उसके भाई और उसके पिता वहां पे आते हैं। आते ही हिमेश और सक्षम के बीच आपस में बहस शुरू हो गई। बहस शुरू होते होते हिमेश ने सक्षम के ऊपर गोली चला दिया। हिमेश के अंदर इतना नफरत भरा हुआ था कि गोली चलाने के बाद उसने एक पत्थर लेकर उसके सिर पे मारा और उसका वही मौत हो गया। मौत के 2 दिन बाद ये खबर आंचल तक पहुंची। आंचल के परिवार वाले इसके बारे में उसे कुछ नहीं बताया। उसके बाद सक्षम की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। पोस्टमार्टम होने के बाद सक्षम की बॉडी सक्षम के घर पे आया। उसके बाद आंचल भागती हुई रोती हुई सक्षम के घर पहुंचा और उसके बगल में बैठ के रोने लगी। वहीं पे सबके सामने आंचल ने सक्षम के हाथ से अपना मांग भर लिया और शादी कर ली और अपने हाथों से सबके सामने हल्दी का रस्म भी पूरा किया। जाति के कारण इस दोनों को अलग किया और इसे सक्षम को मार डाला।